थी। सब पक्षी डरे हुए बैठे थे क्योंकि जब भी बारिश आती सब पक्षियों के घर टूटकर पानी में बह जाते थे। चिड़िया, कबूतर और तोता बड़े पेड़ के नीचे बैठकर सलाह करते हैं। हमें बारिशें शुरू होने से पहले पहले अपने पक्के और मजबूत घर बनाने होंगे। अगर हमने घर ना बनाए तो बारिशों में बहुत मुश्किल हो जाएगी। रानो बहन, अलग अलग घर बनाने से अच्छा है हम एक ही बड़ा और मजबूत घर बना लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा क्योंकि मुझे तो घर भी बनाना नहीं आता। ठीक है, तोते भैया आप लकड़ियाँ काट कर लाएंगे और कबूतर भैया आप सूखी घास और मैं कुछ बांस की लकड़ियाँ ले आऊंगी। इससे हमारा घर ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। सब पक्षी वहाँ से उड़ते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रानू चिड़िया बांस की लकड़ियाँ लेने जा रही थी। उसे रास्ते में बूढ़ी फाख्ता मिल जाती है। वो रानू चिड़िया को आवाज़ देती है। चिड़िया, बात सुनो, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। जी माँ जी, क्या काम है? चिड़िया बेटी, मेरे घर की छत टूट गई है। बेटी चिड़िया, क्या आप मेरे घर की छत ठीक कर दोगी? सब चीजें हैं, बस लगानी है। मेरी बूढ़ी जान, मुझसे हथौड़ा नहीं चल रहा। माँ जी आप चिंता ना करें, बताएं कहाँ है आपका घर, मैं ठीक कर देती हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर है मेरा घर, चलो तुम मेरे साथ चलो। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के साथ उसके घर चली जाती है। ये लो चिड़िया बेटी, ये लकड़ियाँ और बाकी सब चीजें पड़ी हैं, इस छत पर लगा दो। रानू चिड़िया काम करना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में बूढ़ी फाख्ता की छत ठीक कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटी चिड़िया। ऊपर वाला आपको खुश रखे। आओ, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खाने को कुछ देती हूँ। तुम थक गई होगी। नहीं माँ जी, मैं अब चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम कुछ फल अपने साथ ले जाओ। बूढ़ी फाख्ता रानू चिड़िया को अपने घर के अंदर ले जाती है और रानू चिड़िया को फलों से भरी हुई एक टोकरी देती है। रानू चिड़िया वो फल लेती है और वहाँ से उड़ जाती है और बांसों वाले जंगल की तरफ अपना सफर शुरू करती है। उधर तोता भी सूखे जंगल में पहुँच चुका था। वो एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा लकड़ियाँ काट रहा था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है और तोते का मजाक उड़ाने लगता है। घर बनाएगा, ये बड़ी चोंच वाला घर बनाएगा। काले कलोटे कौवे, चले जाओ यहाँ से, मुझे तंग ना करो। आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, जब बारिश होगी तो तुम हमसे मदद मांगने आओगे, तब हम तुझ पर हंसेंगे। मैं कौवा हूँ कौवा, मैं बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकता हूँ, ये बारिश क्या चीज है। तोता कौवे की बात का जवाब दिए बिना अपनी लकड़ियाँ उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कबूतर भी हर जगह से सूखी घास ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक उसे कहीं से भी सूखी घास नहीं मिली। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। अब क्या करूं, सूखी घास तो कहीं से भी नहीं मिल रही। तोता और रानू चिड़िया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कबूतर सोच ही रहा था कि उसके पास एक मैना आती है। कबूतर भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़े दिनों बाद आप यहाँ नजर आए हैं। हाँ मैना बहन, मैं सूखी घास ढूंढ रहा था तो यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन मुझे अभी तक कहीं से भी सूखी घास नहीं मिली। आइए मेरे साथ, मैं देती हूँ आपको सूखी घास, मैं कल ही लेकर आई थी। नहीं नहीं मैना बहन, आप अपने लिए लाई होंगी, मैं ढूंढ लूँगा। नहीं कबूतर भाई, मुझे आपकी मदद करके अच्छा लगेगा। मुझे वो दिन नहीं भूलता जब आपने मेरे बच्चे की जान बचाई थी। आप मेरे बच्चे के लिए चील से लड़े थे। आपकी मदद करने का तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, आज पहली बार मिला है। आप इनकार ना करें। ठीक है। कबूतर मैना के साथ उसके घर चला जाता है और वो मैना से सूखी घास लेता है और मैना को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया भी बांसों वाले जंगल पहुँच चुकी थी। वो कुछ बांस तोड़ती है और अपने जंगल वापस आती है।
कबूतर, रानू चिड़िया, तोता सब अपनी अपनी चीजें लेकर आ जाते हैं और घर बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में वो अपना मजबूत और बड़ा घर बना लेते हैं। वाह, क्या खूबसूरत और मजबूत घर बना है। अब हमें बारिशों के मौसम में कोई परेशानी नहीं होगी। रानो बहन, हमें बारिशों के दिनों के लिए कुछ फल और दाना भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बूढ़ी फाख्ता ने फलों से भरी हुई टोकरी दी है। बारिशों के दिनों के लिए काफ़ी होगी। हाँ, मेरे पास भी सूखा दाना पड़ा है, क्योंकि मैं तो अमरूद खा लेता था। दाना अभी तक वैसे ही पड़ा है। चलो अब घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं हमारा नया घर अंदर से कैसा लग रहा है। फिर वो सब अपने नए घर के अंदर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज हवाएं चलने लगती हैं और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में सब पक्षियों के घर टूट जाते हैं। कालू कौवा अपने टूटे फूटे घोंसले में बैठा हुआ था। घोंसले में ज्यादा पानी भरने से उसका घोंसला भी टूटकर जमीन पर गिर जाता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अगर मैं ऐसे ही यहाँ बैठा रहा तो तेज बारिश की वजह से मैं मर जाऊंगा। मैं रानू चिड़िया से जाकर मदद मांगता हूँ। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू बहन, मेरी मदद करो, मैं इस तेज बारिश में मर जाऊंगा। मरते हो तो मरो, हम क्या करें? वैसे भी तुम तो कालू कौवे हो, बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हो। भाग जाओ यहाँ से। तोते, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। और उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा। रानू चिड़िया दरवाजा खोल देती है और कौवा सर झुकाए हुए घर के अंदर आ जाता है। रानू चिड़िया सबको मीठे फल देती है। सब मीठे फल खाते हैं और बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ चिड़िया ने दोपहर का खाना बांध दिया था। पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने को तैयार थे। वापिस आते हुए मेरे लिए कुछ मिठाई लेकर आना। मेरा कई दिनों से मिठाई खाने को दिल कर रहा है। हाँ, मैं जरूर लेकर आऊँगा। मम्मा, अब हम जाएं? तुम्हें बहुत जल्दी है। बाप के साथ जाकर जंगल घूमने का बहुत शौक है। हाँ, शौक तो है। मैं अपने पापा के साथ काम भी करवाऊंगी। हाँ, गुड़िया मेरे साथ बहुत काम करवाती है। दोनों बाप बेटी घर से निकलते हैं। पापा चिड़िया के पास कुल्हाड़ा था और गुड़िया ने खाने का डिब्बा उठाया हुआ था। दोनों पापा चिड़िया और उसकी बेटी जब घने जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। ये तो किसी कौवे की आवाज है। गुड़िया बेटी, हमें मदद करनी होगी। देखें आवाज कहाँ से आ रही है। फिर दोनों बाप बेटी आवाज की दिशा में जाते हैं। सामने एक कौवा उल्टा लेटा हुआ था। कौवे कौवे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जैसे ही गुड़िया और पापा चिड़िया कौवे के पास जाते हैं, दुष्ट चालाक कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है। ये मेरा जाल था, तुम्हारे जैसे पागल पक्षी को यहाँ लाने के लिए। चल, अपना खाने का डिब्बा मुझे दे और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन अंकल, ये खाना तो हमारा है, हम दोपहर को क्या खाएंगे? समझा ले अपनी छोटी बेटी को, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो पंख तोड़ दूंगा। गुड़िया बेटी, खाने का डिब्बा इस कौवे को दे दो। कौवे को नहीं, कौवे अंकल को। बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं। कौवा गुड़िया से डिब्बा छीन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। दोनों बाप बेटी बिना खाने के ही जंगल में पहुँच जाते हैं। यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं थोड़ा आगे जाकर सूखी लकड़ियाँ ढूंढता हूँ। पापा, जल्दी आना, मुझे उस काले कौवे से बहुत डर लग रहा है। चिंता ना करो बेटी, वो कौवा हमारा खाना छीन कर ले गया, अब वो नहीं आएगा। पापा चिड़िया आगे चले जाते हैं और गुड़िया वहाँ बैठ जाती है। गुड़िया, गुड़िया, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? कौन? कौन है? कौन मुझे आवाज दे रहा है? मेरे सामने आओ, मैं यहाँ हूँ।
फूलों के पास। फिर गुड़िया का ध्यान फूलों की तरफ जाता है तो वहाँ एक परी थी जो गुड़िया को आवाज दे रही थी। गुड़िया उड़ती है और वहाँ चली जाती है। क्या आपने मुझे आवाज दी है? हाँ, मैं फूलों में रहने वाली परी हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, मुझे अच्छे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। मैं हर रोज यहाँ फूलों से मिलने आती हूँ। मैं तो आज पहली बार अपने पापा के साथ इस तरफ आई हूँ। मैं आपको अपने देश की सैर करवाने लेकर जाऊंगी। मेरा देश बहुत सुंदर है। क्या मैं आपके साथ साथ उड़ पाऊंगी? हाँ, मैं आपको अपने पंखों की शक्ति दूंगी और फिर आप बादलों से ऊपर उड़ सकोगी। लेकिन सूखी लकड़ियाँ नहीं है, मैं आज नहीं जा सकती। आज मेरे पापा बहुत परेशान हैं। सूखी लकड़ियाँ नहीं है? ये तो बहुत आसान है। ये लो सूखी लकड़ियाँ। परी ऊपर आसमान की तरफ इशारा करती है और एक तेज रोशनी के साथ ही सूखी लकड़ियों की एक गठरी आकर जमीन पर गिरती है। ये सूखी लकड़ियाँ आप ले जा सकती हो। ये तो कमाल हो गया। मेरे पापा ये सूखी लकड़ियाँ देखकर खुश हो जाएंगे। अब मैं जाती हूँ। मैं कल आपके साथ आपके देश की सैर करने जाऊंगी। और अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ तो कैसे मिलूंगी? मेरा नाम रोज फेरी है। मेरा नाम लेना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। फिर गुड़िया अपने पापा के पास जाती है। पापा, अभी तक आपने सूखी लकड़ियाँ काटी नहीं क्या? नहीं बेटी, अभी तक तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली है। तो फिर आप मेरे साथ आए। मैंने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं। बेटी मजाक मत करो। लेकिन गुड़िया अपने पापा को अपने साथ ले जाती है। ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से आई हैं? इतनी सारी। ये मुझे मेरी दोस्त रोज फेरी ने दी है। पापा चले, अब घर चले। मामा के लिए मिठाई भी लेकर जाना। फिर पापा चिड़िया और गुड़िया दोनों वापस उड़ते हैं। पापा चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर कबूतर चाचा के पास जाता है और लकड़ियाँ बेचकर कबूतर चाचा से पैसे लेता है और फिर अपनी बेटी को साथ लेकर मिठाई की दुकान पर जाता है। पापा, मामा को लड्डू पसंद है। मामा के लिए लड्डू ले ले। भाई जी ये ले पैसे और मुझे इन पैसों के लड्डू दे दे। पापा चिड़िया लड्डू लेते हैं, डिब्बे में पैक करवाते हैं और फिर वो दोनों बाप बेटी घर को वापस उड़ते हैं। आधे रास्ते में आकर वही कालू कौवा फिर से आ जाता है। पापा, क्या ये कौवा हमारी मिठाई छीनने आया होगा? बेटी ये कौवा बहुत बुरा है। ये हमेशा दूसरों की चीजें छीन लेता है। लेकिन आज मैं इसे कुछ भी छीनने नहीं दूंगी, बल्कि इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आगे हो वापस? मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। रोज फेरी मेरी दोस्त, जल्दी आओ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बुला लो, जिसे दिल करता है उसे बुला लो। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कौवा हंसता हुआ मिठाई के डिब्बे की तरफ बढ़ता है। आसमान से रोज फेरी तेजी से आती है और कालू कौवे को उठाकर दूर फेंक देती है। शुक्रिया मेरी दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। जब भी ये कौवा आपको तंग करे तो इस पर मंत्र पढ़ देना। काली बिल्ली काला कौवा, पागल बंदर नाचे कौवा, फिर देखना। ऐसे कहते हुए रोज फेरी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी जल्दी करो, ऐसा न हो कि कौवा फिर से वापस आ जाए। दोनों बाप बेटी फिर से उड़ते हैं। कालू कौवा उठता है और उनके पीछे पीछे जाता है। अब वो नहीं आएगी, वो चली गई है। लाओ अब ये मिठाई का डिब्बा मुझे दे दो। अभी देती हूँ मैं तुम्हें मीठी मीठी मिठाई। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोज फेरी का बताया हुआ मंत्र कौवे पर पढ़ती है। काली बिल्ली काला कौवा, पागल बंदर नाचे कौवा। ये सुनते ही कालू कौवा नाचने लगता है। मैं नाचूंगा, कोई देखे ना देखे, मैं नाचूंगा। कौवा ऐसे नाचता हुआ पहाड़ों की तरफ चला जाता है। गुड़िया बेटी आपने तो कमाल कर दिया। अब ये कौवा हमेशा नाचता ही रहेगा। गुड़िया और उसके पापा घर चले जाते हैं। गुड़िया घर जाकर मिठाई अपनी मम्मा को देती है और अपनी मम्मा को रोज फेरी की बात बताती है और ये भी कि कौवा कैसे नाचता हुआ भाग गया। कौवा घर जाकर नाच रहा था।
मैं नाचूंगा, कोई देखे या ना देखे, मैं तो नाचूंगा। कालू, क्या पागल हो गए हो? बस कर जाओ, क्या नाच नाच कर मेरा घर तोड़ दोगे? लेकिन कौवा तो नाचे ही जा रहा था। वो जोर जोर से छलांगे लगाता है और उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन कौवा अभी नाचे जा रहा था। गौरी, गौरी, गुड़िया को बुला कर लाओ, वही मुझे नाचने से रोक सकती है। मैं नाचूंगा। फिर गौरी कौवी गुड़िया को बुला कर लाती है। गुड़िया रोज फेरी को बुलाती है और रोज फेरी अपने जादू से कौवे को नाचने से रोकती है। अगर दोबारा मेरी दोस्त गुड़िया को तंग किया तो बचोगे नहीं। ना गुड़िया, मैं कभी भी आपको और आपके परिवार को तंग नहीं करूंगा। जो सजा मुझे मिली है वही काफी है मेरे लिए। रोज फेरी मेरी दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलें। फिर रोज फेरी गुड़िया को लेकर अपने देश चली जाती है। कौवा बैठा रो रहा था और गुड़िया से बहुत डर गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।